जेके रोलिंग सक्सेस स्टोरी। कहते हैं कि बुरे वक्त की एक खासियत होती है कि वो हमें अच्छे वक्त की अहमियत सिखा देता है। हैरी पॉटर ऑथर जेके रोलिंग किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हर बच्चा और युवा उनके बारे में और उनकी सफलता के बारे में जानता है, लेकिन जेके रोलिंग की ज़िंदगी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज हम देखते हैं। आज मैं जेके रोलिंग की स्ट्रगल स्टोरी आपको बताऊंगा। जेके रोलिंग की कहानी आप और हम सभी प्रेरणा के स्रोत, क्योंकि ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, संघर्ष से सफलता की कहानी आपको अपनी परेशानियों से लड़ना सिखाएंगी, और साथ ही रियल लाइफ स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी जेके रोलिंग की एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। रोलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवेल सीरीज़ के लिए बहुत फेमस है। जेके रोलिंग को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर लंदन का जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल लिखना शुरू किया। उस वक्त जेके रोलिंग 25 साल की थी। यह बात उन्होंने अपनी माँ को भी बताई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद जेके रोलिंग ने अपनी नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहाँ जाकर वो इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद जेके रोलिंग ने एक पुर्तगाली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची हुई। इन सब के बाद अब उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रोलिंग डिप्रेशन में चली गई। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए फिर से वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपने नॉवेल को पूरा करने का फैसला लिया। जेके रोलिंग गवर्नमेंट द्वारा लिखने वाली एम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती, और जब उन्हें टाइम मिलता तो वो कैफ़े में बैठकर अपने नॉवेल लिखा करती थी। 1995 में जेके रोलिंग ने अपनी पहली बुक को पूरा कर लिया और अब वक्त था उस बुक को पब्लिश करने का। लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही 12 पब्लिशर्स हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। एक उम्मीद के साथ रोलिंग अपनी नॉवेल पब्लिशर को भेजती। 1997 में उनके चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नॉवेल में इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूसबेरी चेयरमैन ने उनके बुक को छापने का फैसला किया और रोलिंग कुछ पैसे भी दिए। रोलिंग की पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी की तरह ऑडियंस को बहुत आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उनकी पूरी सीरीज़ लिखने के लिए ग्रांट दे दी, और इसके बाद उन्हें 6 नॉवेल्स और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हासिल की, जिनकी वजह से रोलिंग वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स में शुमार हो गई और उनकी गिनती वर्ल्ड्स के बेस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, वर्ल्ड के मोस्ट रिच इन्फ्लुएंशियल्स में हो गई। और आज भी हैरी पॉटर ग्लोबली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनकी नेट वैल्यू $15 बिलियन है। जेके रोलिंग अब एक रिच फेमस ऑथर बन चुकी है। अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो अब सामाजिक कार्य में लोगों को मदद के लिए दान करती है। उनका कहना है कि अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।